दुर्ग जिले के नंदनी थाना क्षेत्र में एक निजी अस्पताल से शुरू हुआ विवाद अब पुलिस कार्यालय तक पहुंच गया है। आरोप है कि राजनीतिक रसूख के चलते पीड़ित की शिकायत पर कार्रवाई नहीं की जा रही। क्षेत्र के एक निजी अस्पताल में 14 जुलाई को तब विवाद शुरू हुआ जब पूर्व विधायक लाभचंद बाफना के बेटे नीतू बाफना एक मरीज को देखने अस्पताल पहुंचे। मरीज की स्थिति में सुधार नहीं होता देख उन्होंने इलाज के लिए दूसरे अस्पताल ले जाने की सलाह दी। ये बात वहां मौजूद डॉक्टर को नागवार गुजरी और बात में बहस धक्का मुक्की तक पहुंच गई। दोनों पक्षों में झगड़ा हो गया और अब इस मामले में थाने में दोनों ओर से शिकायत दी गई है। लेकिन पीड़ित पक्ष का आरोप है कि नीतू बाफना के राजनीतिक प्रभाव के चलते पुलिस ने उल्टा उनके खिलाफ ही कार्रवाई कर दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन सवाल तो यह है कि क्या राजनीतिक रसूख आम लोगों के इंसाफ के रास्ते में दीवार बन रहा है? जवाब वक्त देगा। पारस ताम्रकार की रिपोर्ट। नंदनी थाना में एक आपने शिकायत की थी, क्या है मामला, क्या हुआ था आपके साथ? सफेद कलर की कार आई थी, उनमें 2 लोग बैठे थे। उसने गाली गलौज किया। किस प्रकार की गाली गलौज? अश्लील गाली दी। अच्छा, तो अभी 14 तारीख को आपने शिकायत की यस सर। क्या कुछ सुनवाई हुई आपकी? नहीं, अभी तक कुछ एक्शन नहीं लिया गया, जबकि डीएसपी साहब सुशील पांडे से कॉल करके बोलते हैं कि दूसरा बार कथन दो, तीसरा बार कथन दो, ऐसा बोलते हैं। तो आपने अजाक थाना में भी दर्ज कराया? यस सर। पास भी गए थे? यस सर। तो वहाँ से क्या बोला गया? वहाँ से वही बोले हैं कि एक्शन लेंगे, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। 19 तारीख तक हो गया है। तो कौन लोग थे वो जो आपके पीछा कर रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे? उस टाइम तो पता नहीं था, लेकिन बाद में पता किया गया तो चंचल बापना की गाड़ी थी, लेकिन पीछा कौन किया वो पता नहीं। तो गाड़ी नंबर वगैरह आप जानते हाँ, हैं? गाड़ी नंबर क्या जानते नंबर था गाड़ी का? CG07 CN 7482 था। कितने बजे की घटना थी? 10 साढ़े 10 बजे लगभग। तो कहाँ गए थे आप, कहाँ से लौट रहे थे? मैं मरीज देखकर नन्नी माइंस वाले रोड से अपने घर जा रही थी। क्या करते हैं आप? मैं OT टेक्नीशियन हूँ। बताएंगे क्या पूरा मामला? मेरा नाम डॉक्टर दुष्यंत खोसला है। पिछले 20 वर्षों से मैं अहिवारा में बेरला तिराहा सुभाष चौक पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ। दिनांक 14 जुलाई 2025 को सुबह 8:30 बजे के लगभग जब मैं 2 मरीजों का परीक्षण कर रहा था, तभी श्री लाभचंद बाफना पूर्व विधायक साजा के पुत्र नीतू बाफना ने मेरे क्लिनिक में आकर मुझ पे जानलेवा हमला कर दिया और तथा मेरे क्लिनिक में पदस्थ महिला परिचारिका को गंदी जाति सूचक अश्लील शब्दों का प्रयोग किया। जिसके पश्चात मैंने 112 को तत्काल फ़ोन किया। 112 को फ़ोन करने के पश्चात मैं थाने गया। थाने में TI पारस ठाकुर जी ने मुझे लाभचंद बाफना जी के भाई चंचल बाफना और अशोक बाफना के साथ में समझौता करने के लिए मजबूर किया और मेरी आवेदन पे उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। तत्पश्चात मैं SP साहब के पास गया। SP साहब ने मुझे अलेक्जेंडर किरो साहब से मिलने के लिए कहा। अलेक्जेंडर किरो साहब से मैं बात किया तो उन्होंने कहा कि मैं धंधा में कहीं बिजी हूँ, आप विनोद मीन साहब से मिल लीजिए। मैं विनोद मीन साहब से पुनः मिला। विनोद मीन साहब ने कहा कि इस पत्र की रिसीविंग अलेक्जेंडर किरो साहब करेंगे, आप उनसे ले लीजिएगा। और ना मैंने वहाँ से बात कर ली है, पारस ठाकुर साहब जो TI है नंदनीगढ़ थाना के, उनसे बात कीजिए, वो कार्रवाई करेंगे करके। उसके बाद मेरे विरुद्ध में कल 14 तारीख की घटना का 18 तारीख को मेरे विरुद्ध में लाभचंद बाफना के दबाव में मेरे विरुद्ध FIR लिखी गई, जो कि नियमतः गलत है और यह द्वेषपूर्ण कार्रवाई जिसमें पारस ठाकुर TI नंदनीगढ़ स्वयं संलिप्त है। मैं आपके माध्यम से आपका सहयोग मेरे को अपेक्षित है। आपके माध्यम से शासन तक ये बात मैं पहुंचाना चाहता हूं कि इसमें जो भी हो सही जांच की जाए और सही व्यक्तियों पे जो भी दंडात्मक कार्रवाई हो बनती है वो की जाए। मेरा नाम डॉक्टर दुष्यंत खोसला है। बताएंगे क्या मामला है? नंदनी थाना में शिकायत किए थे, ये बात आ रही है सामने की सुनवाई नहीं हो रही है। 14 तारीख को सुबह लगभग 8:30 बजे हम लोग उसी समय क्लिनिक हो रहे थे। उसी समय नीतू बाफना आके डॉक्टर साहब को मारे चप्पल से। उसके बाद शाम को वो लोग पेशेंट देखने गए थे हम लोग, तो रास्ते में 4 चक्का था, उसमें वो लोग आए थे, इधर उधर कर रहे थे आगे पीछे और छेड़छाड़ कर रहे थे। उसके बाद 112 को बुलाए हम लोग और थाने में कंप्लेन किए और उसमें फोटो भी खींच के रखे हैं गाड़ी का। क्या दुश्मनी थी, क्यों उसने चप्पल से मारा, क्या जानते हैं? और वही लोग जाने, सुबह सुबह तो आए थे, कुछ तो हुआ नहीं था मॉर्निंग में, बस शटर ही खोल रहे थे दुकान, उसमें आके मार दिए। 1-2 पेशेंट भी था। सब अब पुरानी दुश्मनी थे तो मेरे को पता नहीं है। आप स्पष्ट रूप से देखे हैं कि? हाँ देखे हैं। हाँ गाड़ी का नंबर आया है ना। अब गाड़ी तो दूसरे चलाते नहीं, जो भी चलाएंगे, अब जो भी रहा होगा उसमें गाड़ी का फोटो है, उसी समय का है जिस समय हुआ था, उसी समय का, रात का समय था, 10 साढ़े 10 में, उसी का समय फोटो। मारपीट करने के समय वहाँ पे कुछ फुटेज थे? फुटेज तो है साइड में, अब वो डिलीट कर दी होंगे, उसी फैमिली का है एक।
हमारा तो बंद था उस समय, खोले थे दुकान तो उस समय। अब जो साइड का था वो लोग चालू था कि नहीं था पता। बच्ची को भी छेड़छाड़ करने का मामला आ रहा है, उसके बारे में हाँ, रात में तो गए थे ना पेशेंट देखने 4-10:30 बजे, तो उसमें वही तो गाड़ी क्या जानते हैं? हाँ वही तो छेड़छाड़ कर रहे थे और गाड़ी का नंबर भी खींचे ना, बताए ना लड़की। कुछ गाली गलौज किए हैं? हाँ, गाड़ी गलौज कर रहे थे ना। अभी आप क्या चाह रहे हैं? अब वहाँ तो गए थे आजाद थाना, वहाँ पे बार बार फोन करके बोल रहे हैं। उसके बाद हम लोगों के 112 कल भेजे थे उठा के लाने के लिए। हाँ, वो लोग सब अपने फैमिली को लेके 4 जने को और लेके जनता लोगों को लेके वहाँ पे गए थे थाने में, और हम लोगों को उठाने के लिए भेजे थे 112, उसमें लेडीज भी थी। 14 तारीख की बात है। वहाँ पर एक अशोक साहू पूर्व पार्षद और संदीप शर्मा नगर पालिका का कर्मचारी, दो वहाँ पर एडमिट थे। तो उनका एक दोस्त होने के नाते से नितेश बापना वहाँ गया, वो फ़ोन करके बुलाया। तो नितेश बापना वहाँ पहुँचा और देखा कि ड्रिप चढ़ा हुआ है। तो नितेश ने व्यवहार के हिसाब से बोला, अरे तुम लोग को ड्रिप चढ़ा है? तो एक जन बोल दिया कि यार मेरे को 2-3 दिन हो गया, तबीयत ठीक नहीं लग रही है। तो नितेश ने इतना ही कहा कि अगर तेरे को बाई दवाई यहाँ पर सूटेबल नहीं लग रहा है, सूट ही नहीं हो रहा है, तो डॉक्टर विनीता कोठारी है, विशेष कोठारी दुर्ग में, वहाँ जाके तू इलाज करवा ले करके। इसी बात को लेकर वो डॉक्टर दुष्यंत खोसला मेरे ग्राहक को तू भड़का रहा है करके हाथापाई चालू कर दिया। उन्होंने जब 1 हाथ 2 हाथ मारा तो नितेश ने भी उसके बदले में 2-4 हाथ मारा, और 2-4 हाथ जैसे ही मारा तो वो वहाँ पर डॉक्टर दुष्यंत खोसला गिर गया, और गिरने के बाद में सब्बल लेने के लिए दौड़ गया। तो उस बीच में अशोक साहू और संदीप शर्मा नितेश को वहाँ से हटाए, बोले तू घर जा, जो भी होगा देखेंगे करके। वो शब्बल लेकर आया और अशोक साहू के ऊपर में हमला कर दिया कि बोले तू नितेश को यहाँ से हटा दिया और उसकी गाड़ी को तो तहस नहस कर दिया। बाहर में जो गाड़ी खड़ी थी उसको तहस नहस कर दिया, सब्बल में मार मार के, बहुत निर्मम टाइप के मारा। वहाँ पर जितने भी बाहर में जो लेवल लोग खड़े थे, बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई। उस भीड़ इकट्ठे के बाद में वो तुरंत वही डॉक्टर दुष्यंत खोसला 112 को बुलाया और आधे कपड़े में, मतलब शर्ट को फेंक दिया और बनियान पहनकर संसदीय सचिव लाभचंद बापरा जी का ऑन द रोड 1 नंबर वार्ड में निवास स्थान है, बिना वहाँ पर जबकि सुरक्षा गार्ड खड़ा है, बिना धम वहाँ पर गाली गलौज देते हुए घर अंदर घुस गया। और मैं उधर से गुजरा था, मैं बोला रुके कहाँ जा रहे हैं अंदर करके। तो मेरे को साथ में अब बदसलूकी टाइप की बात किया, अभद्र व्यवहार किया और मेरे को भी धक्का देते हुए वो घर अंदर घुस गया, जिसकी मेरे पास वीडियो क्लिपिंग भी है। और घर अंदर घुसने के बाद में धमकी चमकी देने लग गया कि मैं सब्बल से ही तुम्हारे बेटे को काटूंगा, तुम्हारे बेटे को मारूंगा। मेरे क्लिनिक में आके मेरे ग्राहक के साथ में इस टाइप का व्यवहार, मतलब भड़काने का प्रयास किया करके। मैं वहाँ पर समझाया कि आपको जो करना करिए, आप थाना में जाइए, प्रशासन से जो सहयोग चाहते हैं आप लेना, हमको लेना, हम ले लेंगे करके। वहाँ से हट गया। उसके बाद में जैसे ही मैं वापस घर की मतलब अपने वापस मार्केट की तरफ आ रहा था, उसी दरमियान पे वहाँ पर क्लिनिक में, वहाँ तक तो आधा बनियान पहना था, मगर वहाँ पर आने के बाद में वो शर्ट और बनियान दोनों खोल के ऑन द रोड पर खड़ा हो गया। और वहाँ पर मेहुल नाटा और एक और भी नितेश साहू करके था, उनसे बात कर रहा था। तो बात करते करते मैंने बोला कि डॉक्टर साहब, आपको लोग डॉक्टर की तरफ से जानते हैं, आप अच्छा नहीं लगता, आप पूरा कपड़ा पहनिए करके। तो उन्होंने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाते हुए बोलते, आपके जैन साधु लोग तो नंगा घूमते हैं। तो इस तरह के धार्मिक भावनाओं के साथ में ठेस पहुंचाने का प्रयास किया, जो वो कहीं ना कहीं मुझे बहुत आघात पहुंचा, क्योंकि मेरी बेटी आज से 3 साल पहले 2021 को जैन साध्वी बनी है, और वो जैन साधु संतों के बारे में इस तरह का अभद्र व्यवहार किया, यह बहुत अशोभनीय है, निंदनीय है। उसके बाद में आके थाना में खुद आके यहाँ पर खड़ा हो गया और मेरे से गलती हो गई करके खुद थाना प्रभारी के सामने में और नगर के गणमान्य 5 लोगों के सामने में अपना आवेदन को वापस, मैं क्षमा चाहता हूँ, माफ़ी मांग रहा हूँ करके, और अपना आवेदन वापस लिया। मगर उसी दिन रात को 14/7 को सोचनी ढंग से रात को 11 बजे, 10:30-11 बजे उनकी जो कर्मचारी है कोई बसंता पात्रे, उसकी लड़की, मैं आज तक उस लड़की को देखा तक नहीं हूँ, उस लड़की का नाम तक नहीं जानता। मुझे कल ही पता चला कि उस लड़की का नाम चंद्रप्रभा है। उस चंद्रप्रभा को मेरे नाम से जोड़ रहा है, और उसने कहा कि मतलब उस चंद्रप्रभा के साथ में आपकी छेड़खानी के नाम से मेरे नाम से SC/ST थाना में मेरे नाम से आवेदन दिया गया है। जैसी लोगों को पता चला, नगर पालिका के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और परिवार को और समाज को और नगर के गणमान्य लोग को जैसे ही पता चला, आज सुबह सब के सब हुजमा लगा दिया और घर में पहुंच गए। आज 400-450 लोगों की जो संख्या यहाँ पर दिख रही है, यह कहीं ना कहीं इनका सहयोग है कि मेरी ताकत बनती है। और आज इसी संबंधित में हम थाना प्रभारी पारस ठाकुर साहब को 3 ज्ञापन दिए हैं। घर में घुस के जो दादागिरी किया, अभद्र व्यवहार किया, दूसरा जो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का, हमारे जैन समाज के जो साधु संतों का जो ठेस पहुंचाने का काम किया, और तीसरा वह लड़की जो मेरे प्रति गलत आरोप लगाई है,
इन तीनों के प्रति मैं प्रशासन से गुजारिश करता हूं और आप मीडिया से भी गुजारिश करता हूं कि सख्त से सख्त जो भी उचित हो उसके बाद जांच करें और जांच करने के बाद जो सजा जो कार्रवाई सख्त से सख्त कार्रवाई करें। और ऐसे भी डॉक्टर दुष्यंत खोसला के बारे में एक नहीं, पूरे नगर नहीं, आसपास बेला थाना हो, कुमारी थाना हो, अहिवारा थाना हो, एक नहीं सैकड़ों तादाद पे उसके इस तरह के फर्जी और कई प्रकार के यहाँ पर शिकायत की हुई है। और ये लड़की का आदतन पेशा हो गया। अभी कुछ ही दिन पहले स्टेट बैंक में कोई कर्मचारी है कि किसी के साथ 50,000 रुपये लेके समझौता की। इसके पहले कोई हमारे एक अच्छे कार्यकर्ता परिवार के सदस्य अमजद खान, उनके लड़के के साथ में भी घिनौनी इस तरह की हरकत करवाई इस लड़की ने। और आज तक इस लड़की के बारे में मैं जानता नहीं, मैं खुद कोई भी पाप करने से पहले डरता हूँ। बस आपका मीडिया के माध्यम से जो सहयोग मिला है उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस संदेश को जो भी सुन रहे हो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि मेरे साथ कंधा से कंधा मिलाकर मेरा साथ दें। इन्हीं भावनाओं के साथ आप सभी को जय हिंद। मैं चंचल बापना, वार्ड क्रमांक 1 व्यापारी। थाना प्रभारी के नाम से इनके द्वारा एक आवेदन दिया गया है जिसमें लिखा गया है कि बिना जानकारी के अभद्र तरीके से बड़े भैया लाभचंद बापना जी के घर में अभद्र तरीके से घुसकर जान से मारने के संबंध में शिकायत किया है। इस संबंध में मैं हमारे थाना प्रभारी से बातचीत करके मैंने इसको संज्ञान में लिया है और इसको तस्दीक करके जो भी साक्ष्य आएगा उसके हिसाब से हम लोग वैधानिक कार्रवाई करेंगे।